IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। बेंगलुरु में एक युवा IAS ऑफिसर का शव रहस्यमय हालत में उनके घर से बरामद हुआ है। IAS ऑफिसर का नाम है DK रवि कुमार। रवि कुमार वही युवा IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने कर्नाटक के कोलार में लैंड माफिया से लोहा लिया था और उन्हें नाकों चने चपाए थे। वो राज्य आयकर विभाग से ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात थे और टैक्स में हो रही धोखाधड़ी का भी पर्दाफाश किया था। उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी थी। मौत के विरोध में कोलार जिले में स्थानीय संस्थाओं और संगठनों ने कोलार बंद रखा है और मौत की CBI जांच की मांग की है। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है। बता दें कि DK रवि को एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर जाने जाते थे। बेंगलुरु से सटे कोलार के कलेक्टर के तौर पर वो आम लोगों में काफी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने रेत माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी और जब IAS ऑफिसर का तबादला हुआ तो स्थानीय लोगों ने कोलार बंद कर दिया था, जिसके बाद सरकार पर दबाव बनाकर उनका तबादला रुकवाया गया था। गौरतलब है कि बेंगलुरु में उनका शव उनके फ्लैट में पंखे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से लगता है कि आत्महत्या का मामला है, लेकिन उनके घर से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी जांच कर रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री KJ जॉर्ज ने घटनास्थल का मुआयना किया। घटना के वक्त घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं था और इस बीच कोलार के लोगों ने अस्पताल के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। बता दें कि कर्नाटक कैडर के 2009 बैच के 35 साल के IAS रवि का पिछले साल अक्टूबर में कोलार से बेंगलुरु तबादला किया गया था। वो बेंगलुरु में एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स इन्फोर्समेंट पद पर तैनात थे। माना जाता है कि रियल एस्टेट लॉबी के दबाव में उनका ट्रांसफर किया गया था। उनके तबादले पर कोलार में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे और इस पूरे मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अफसोस जताया है और कहा है कि रवि बेहद ईमानदार ऑफिसर थे और बताया है कि उनकी मौत की वजहों की जांच जारी है। Investigation is going on. We do not know the cause of the death, exact cause of the death. Let the inquiry come in, investigation be conducted, and let them come out with the report. People are demanding a CBI inquiry because it could be apolitical. No. See, police people they are capable of investigating. ये तो दुर्दैव की घटना है। वो एक अच्छा लड़का था, तो गुलबर्गे में मेरे पास भी वो काम किया है। तो उसके पीछे क्या है ये गवर्नमेंट बता सकते है, पुलिस बता सकते है। जांच होनी चाहिए और नेचुरली ऐसे डेथ्स कैसे हुए, क्यों हुए, क्या वो फैमिली रीजंस था, क्या पॉलिटिकल रीजंस था, क्या माफिया के लोग उसको मारे, इसकी यानी डिटेल तनखा होना। It is the duty of the government to clear those doubts, to clear those suspicions, and to bring out the exact truth behind the unfortunate death of Mr. Ravi. And he has been an All India service officer. He has been an IAS officer. I think only a CBI inquiry will clear the doubts. Yes, I have got highest respect for our police. But to clear the doubts, to dig out the truth, I think in this case, we have no alternative but to go for CBI inquiry. सैंड माफिया पूरे देश में अपने कुकृत्यों के लिए बदनाम है। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मॉनिटरिंग करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। केस विशेष की बात कर रहे हैं, उसका विवरण करने की तो स्थिति में मैं नहीं हूं, वो तो संबंधित विभाग करेंगे, परंतु DOPT के साथ संबंध रखने के नाते इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि पिछले कुछ मास में हमने ऐसे अनेकों कदम भी उठाए हैं और अनेकों ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनके अंतर्गत भारत सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके लिए एक काम करने के लिए एक बेहतर वातावरण उपलब्ध किया जा सके ताकि वो अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुकूल अपनी परफॉर्मेंस दे सके बिना किसी दबाव के,